और दूसरा रिएक्शन कंबस्शन ऑफ अल्काइंस, यहाँ पे क्या है कंबस्शन ऑफ इथाइन है। कंबस्शन मीन्स विथ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगा। और रिएक्शंस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका देखते हैं, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथाइन इज एक्सोथर्मिक, रिलीज 312 मीन्स 312 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ दिस हाई अमाउंट्स ऑफ हीट द ऑक्सीएसिटाइल फ्लेम्स कैन अटेन द टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो वो जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस कहाँ पे होता है, यूज इन वेल्डिंग। वो भी कौन सा वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। जो गैस वेल्डिंग करते हैं उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिएक्शंस अल्काइंस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और उसके बाद इसका रिएक्शंस को बैलेंस करना आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी होगा। मैंने पहले भी बताया था। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किस तरीके से होता है उसका लेक्चर्स आप लोगों को पहले अपलोड करके हमने दे दिया था। अब इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म्स बता रहा हूँ। कार्बन्स एंड कार्बन्स कितने हैं, 2 हैं, तो आपने कार्बन्स बैलेंस कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 2 जा 4 और 5 है, तो यहाँ 5/2 कर ले। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली होल मल्टीप्लाई बाय 2, होल मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से अगर ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 बन जाए 5 बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ये आपका इक्वेशंस क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइंस, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइंस। इससे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स हमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स फॉर्म होते हैं। KMnO4 क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड दी ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करता है हमारे को, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। तो ये कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो यूज़ किया था KMnO4, ठीक है। अब CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड एंड CH वाटर। अब ये 2 प्रोडक्ट्स देगा, 2 प्रोडक्ट्स किस मेथड में, डिपेंड अपॉन दी कंडीशंस। अगर कंडीशंस कोल्ड कंडीशन है या हॉट कंडीशन है। अगर कोल्ड कंडीशन है तो इसमें क्या बन जाता है, फार्मिक एसिड बन जाता है। अगर हॉट कंडीशन है वहाँ पे क्या बन जाता है, ऑक्सैलिक एसिड्स बन जाता है। और रही बात इसके मैकेनिज़्म की, तो इसका मैकेनिज़्म सेम मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को गाइड कर लेता हूँ। CH3 CH प्लस वाटर एंड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट इसका प्रोडक्ट होगा, कार्बन्स OH, कार्बन्स OH OH OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे कहाँ जाए हाइड्रोजन। अब इसमें डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर कूल्ड कंडीशन है तो फार्मिक एसिड, अगर हॉट कंडीशन है वहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बन जाती है। ये ऑक्सैलिक एसिड और इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। अभी जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो कौन से थे, एडिशन रिएक्शंस थे। अब अल्काइंस के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन अल्काइन शो दी एसिडिटी ऑफ दी अल्काइंस। अल्काइंस की क्या शो करता है, एसिडिटी। अब इसमें क्या होता है, एक तो रिप्लेसमेंट बाय दी मेटल्स, रिप्लेसमेंट बाय दी मेटल्स। किसको रिप्लेस करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन विथ मेटल्स, टर्मिनल हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। तो टर्मिनल किस तरीके से, C यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप्स हो तो वो रिप्लेस नहीं होगा। टर्मिनल जो हाइड्रोजन होते हैं, टर्मिनल, इसको टर्मिनल बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किसके साथ, एक तो सोडियम के साथ भी रिप्लेस होते हैं, और दूसरा कोई हेवी मेटल्स, लाइट मेटल या हेवी मेटल के साथ ये रिप्लेस होंगे। अगर इसमें क्या है, व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर द हीटेड सोडियम, पास्ड ओवर द हीटेड सोडियम, बोथ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलाइड आर फॉर्म्ड। किस तरीके से, अब यहाँ पे क्या है कि पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा सोडियम, और उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करेगा। तो एक क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और दूसरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। मीन्स एक भी रिप्लेस हो सकता है और दोनों भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल समझाने का, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और सोडियम मेटल यहाँ पे ऐड होगा, तो क्या होती है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ सोडियम के साथ रिप्लेस होगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन दूसरे सोडियम के साथ रिप्लेस होगा। तो इस मेथड में होता है। अगर सर इस मेथड में ना हो तो इस मेथड में किस तरीके से बनेगा,
तो बेटा यहाँ पे ओनली दिस हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द सोडियम, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट इस साइड पे नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद इफ़ डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइल ट्रीटेड विद इन एसिड, एसिटाइल इज रीफॉर्म्ड, तो मीन्स अगर किसी एसिड के साथ इसको हम रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे सेम हमारे पास जो सोडियम्स था वो रिप्लेस होगा और उसके बाद हमारे पास सेम एसिटाइलिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ हैवी मेटल्स, रिप्लेसड बाय दी हैवी मेटल्स, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय दी हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में हमारे पास क्या है, सिल्वर भी हो सकता है, कापर भी हो सकता है। सिल्वर का कलर वैसे कौन सा है, सिल्वर का क्या होता है, लस्टर, वाइट लस्टर एक कलर होता है सिंपली, और कापर का क्या होता है, रेड कलर्स होता है। ये बात आप लोग ज़हन में होना चाहिए क्योंकि इसके कलर्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या, व्हेन एसिटाइलिन इज हीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट और क्यूप्रस क्लोराइड इन अमोनियम क्यूप्रस एसिटाइड और सिल्वर एसिटाइल इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अल्काइन, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सोल्यूशन, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर एसिटाइलेट एंड अमोनिया गैस, अमोन नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसको देखें, एसिटाइलिन, क्यूप्रस क्लोराइड, और उसके बाद अगर क्यूप्रस क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कापर एसिटाइलेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिमूव। अब यहाँ पे जो ये है इसका कलर क्या होगा, कापर का कलर क्या है, मैंने बोला रेड है, तो यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, रेड सॉलिड होगा। अगर सिल्वर के कलर्स की बात करें, सिल्वर का कलर क्या है, वाइट हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाइट सॉलिड बन जाएगा। इन दीज रिएक्शंस एसिटाइलिन शो दी एसिडिक प्रॉपर्टीज़, मैंने पहले बताया था, ये क्या है, इसके एसिडिटी को शो करते हैं। पहले लिखा हुआ है, अगर आप लोग याद हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर एसिडिटी ऑफ द अल्काइंस, एसिडिटी को शो करते हैं। फर्दर अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यूजेस, एसिटाइलिन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम मैंने अभी बात किया था, किसमें, कंबशन कर रहे थे तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम आया था। इसका कितना टेम्परेचर, 3000 डिग्री टेम्परेचर होता था, और यूज़ कहाँ पे होता है, गैस वेल्डिंग, ठीक है। इट यूज्ड फॉर द वेल्डिंग पर्पस। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल्डिहाइड, एसिटाइल्डिहाइड हमने पहले बताया था, जैसे अल्डिहाइड बन रहा था, और कीटोन भी बन सकता है, एसिडिक एसिड भी बन सकता है, और अल्कोहल्स भी मैन्युफैक्चर हो सकता है, और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड भी यहाँ से मैन्युफैक्चर होगा। तो मिस ये क्या होगा, इसके यूजेस। हमारा जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया, अल्काइंस क्या हो गया है, कंप्लीटेड। और उसके बाद हमारा लेक्चर क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर कल हमारा लेक्चर होगा बेंजीन के ऊपर। तो इसमें से अगर कोई आपको क्वेश्चन हो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कमेंट कर लेना, उसके बाद हम का आंसर कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर हमारा समझाने का मेथड आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।